अब हम बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल की, विमेंस रिजर्वेशन बिल। कल से ही ये न्यूज़ में है। क्या है विमेंस रिजर्वेशन बिल? आपके एग्जाम के लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या इसके प्रॉज है, क्या इसके कॉन्स है, क्या ये गर्व करने वाली बात है या फिर इसमें दिखावा ज़्यादा हो रहा है, क्या ये बिल पहली बार आया है या काफ़ी सालों से इसकी तैयारी चल रही है, और क्या ये सच में विमेन को हेल्प करने वाला है, ये सारी चीज़ें आज के सेशन में हम जानने वाले हैं। तो जल्दी से बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि क्या है एक्चुअली में करंट में अभी क्या हो रहा है। तो रिसेंटली कैबिनेट ने अप्रूव किया है विमेंस रिजर्वेशन बिल, यानी विमेंस को जो है 33% जो है पार्लियामेंट में अब रिजर्वेशन प्रोवाइड करवा दिया गया है। अच्छा, अगर आपको कंफ्यूजन हो इस चीज से तो ध्यान रखिएगा, यहां पर 33% का मतलब है अगर किसी जगह पर 100 सीट है तो अब वो 33 सीट उसमें से सिर्फ और सिर्फ विमेन के लिए रिजर्व्ड है। उन 33 सीट पे कोई और कॉन्टेस्ट नहीं कर सकता। पर इसका ये मतलब नहीं है कि वुमेन सिर्फ और सिर्फ इन 33 सीट पे ही कॉन्टेस्ट कर सकती हैं, इलेक्शंस लड़ सकती हैं। इसका ये मतलब है कि ये 33 सीट तो वुमेन की है ही है, बाकी ये जो 100 है इनमें से भी अलग से वुमेन कॉन्टेस्ट कर सकती है। बेसिकली रिजर्वेशन का मतलब ही यही होता है। जैसे आपकी ओबीसी रिजर्वेशन होती है जब आप एग्जाम देते हो, एससी एसटी जो भी आपकी रिजर्वेशन होती हैं, उसका ये मतलब होता है कि जी इतनी नंबर ऑफ सीट्स तो आपके लिए फिक्स है, बाकी पूरे जनरल के साथ भी आप कंपीट कर सकते हो, वो वाली सीट्स भी कहीं ना कहीं आप जो है कंटेस्ट कर सकते हो। तो रिजर्वेशन का मतलब ये होता है, राइट। सो ये समझना बहुत जरूरी है हमारे लिए, ठीक है जी। चलिए अब हम इसकी पूरी चर्चा करते हैं। आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है। बेशक आपका बैंकिंग का एग्जाम है, बट ये क्योंकि ये वाला बिल इतना इंपॉर्टेंट है कि आपसे पूछा जा सकता है। ये 108वां अमेंडमेंट बिल एक्ट है, या फिर बिल हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। अभी तो हम बिल ही बोलेंगे, बहुत सारी चीजें अभी इसमें पेंडिंग है जो होनी है, राइट। कॉन्स्टिट्यूशन 108 अमेंडमेंट बिल है ये, ठीक है। ये 2008, अब देख रहे हो आप 2008 मैंने लिखा है यहाँ पर, यानी ये बहुत टाइम पहले की बात है। ये जब ये शुरू हो गया था कि जी विमेन को 33% का आरक्षण चाहिए पार्लियामेंट में, तो ये तब से बातें शुरू हो रही हैं। अब जाके इस पर ऐसा लग रहा है कि शायद ये पूरा होगा। उसमें भी बहुत सारी दुविधाएं हैं, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी जब मैं आपके साथ नेगेटिव्स इसके डिस्कस करूंगी। पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों डिस्कस करूंगी, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ट्रस्ट मी। चलिए, सो 33% हमने ये देख लिया। अच्छा, अब यहां पर एक चीज ध्यान देने वाली है कि जो 2008 का बिल है वो बात करता है वुमेन्स को सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में रिजर्वेशन देने की, और स्टेट में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में। पार्लियामेंट में आप सभी को पता है लोकसभा राज्यसभा 2 हाउसेस होते हैं, तो यहां पर लोकसभा की बात हो रही है, ठीक है। चलिए, राइट। राज्यसभा आपको पता होगा, राज्यसभा जो है वो कुछ टाइम बाद जो है वो डिसॉल्व हो जाती, आई मीन टू से वो डिसॉल्व नहीं होती है। लोकसभा जो है वो डिसॉल्व हो जाती है, और कहीं ना कहीं इसीलिए ये बिल जो है 2008 से अटका हुआ है, क्योंकि लोकसभा के लिए पारित किया गया था ये, फिर उसके बाद लोकसभा डिसॉल्व हो गई और ये ऐसे ही अटकता रह गया, ठीक है। राज्यसभा में अक्सर जो ऐसा होता है तो वो बिल जो है वहीं पर रह जाता है, क्योंकि राज्यसभा डिसॉल्व नहीं होती है, राज्यसभा जो हमारा मेंबर है, जो हमारा हाउस है, राइट। एनीवेज, चलिए, सो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स शैल सीज टू सीज। तो यहां पर ये जो 2008 वाला बिल था, इसने ये भी बोला था कि ये जो रिजर्वेशन है ये अभी दे दो आप, थोड़ा वुमेन का अपलिफ्टमेंट हो जाए, और इसको 15 साल तक रखते हैं हम, ठीक है। तो 15 साल तक रखने की इसकी बात हुई थी। अब ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है, जैसा कि मैंने बोला, मैं टाइमलाइन आपको दिखाना चाहती हूँ। ये चीज जो है, ये चर्चा जो है 1996 से शुरू हुई थी। इनफैक्ट बहुत सारे न्यूज़पेपर्स तो कोट कर रहे हैं ये चर्चा 1970 से ही शुरू हो गई थी, ठीक है, कि वुमेन को रिजर्वेशन देना है। बट धीरे धीरे जो है किसी ना किसी मुद्दे पर बात आके अटक जाती थी। फाइनली 2008 और 10 के टाइम पे जो है हमने राज्यसभा, आप देखो ये बिल वाज पास्ड इन द राज्यसभा, इस बिल को हमने राज्यसभा में पास कर दिया, और कहीं ना कहीं अब तक ये बिल इसीलिए चल रहा है क्योंकि इसको राज्यसभा में पास करवा दिया गया था। अगर कोई बिल राज्यसभा में पास हो जाता है, राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होता है, इसलिए वो बिल कंटिन्यू रहता है। अगर ये लोकसभा में हुआ होता तो लोकसभा तो 5 साल बाद डिसॉल्व हो जाता है, आप सभी को पता है, प्राइम मिनिस्टर के जो इलेक्शंस होते हैं, राइट। सो वो डिसॉल्व हो जाता है तो वो बिल भी खत्म हो जाता है। बट ये हुआ ही राज्यसभा में पास था, इसीलिए अब तक कंटिन्यू हो रहा है। ये बेसिक पॉलिटी है, आपको पता होगा, आई एम श्योर, राइट। चलिए, अब हम थोड़ा सा विमेन रिजर्वेशन का स्टेटस जान लेते हैं अपने देश में। गुजरात की अगर मैं बात करूं, उसने सिर्फ 8% वुमेन को जो है, विमेन लेजिस्लेचर को यहां पर अपना इलेक्ट किया है 182 मेंबर असेंबली में, ठीक है। सो यहां पर 8% है। हिमाचल प्रदेश की बात करूं, वेयर एवरी सेकंड वोटर इज अ फीमेल, उसने जो है यहां पर
इलेक्ट किया है, हैज इलेक्टेड 67 मेन पे जो है एक वुमेन को, ठीक है, 67 मेन एक तरफ है और उनके ऊपर एक वुमेन है जिनको इलेक्ट किया गया है। नेशनल एवरेज की बात करते हैं, नेशनल एवरेज जो है वुमेन का सारे ही स्टेट्स में दैट इज अराउंड 8%, ठीक है। सो कहीं ना कहीं इसको हमें बढ़ाने की जरूरत है, राइट। रैंकिंग की बात करें इंडिया रैंक करता है 144 193 कंट्रीज में से। जब हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन की बात करते हैं, ये एक रिपोर्ट ने बोला है, रिपोर्ट का नाम है इंटर पार्लियामेंट्री यूनियंस रिपोर्ट। ये कहती है कि 144 हमारी रैंक है 193 कंट्रीज में से, जो कि ऑफ कोर्स बहुत अच्छी रैंकिंग नहीं है। और ये रैंकिंग भी मुझे ऐसा लगता है, ये रैंकिंग भी हमारी 144 भी इसीलिए आई है क्योंकि हमारे यहाँ पर लोकल रिप्रेजेंटेशंस जो है वो वुमेन को फिर भी दे दी जाती है। आपने अक्सर देखा होगा पंचायत के जो इलेक्शंस होते हैं वहां पर महिलाएं खड़ी होती है। वो अलग बात है कि महिला सिर्फ चेहरा होता है, कॉन्टेस्ट तो इलेक्शन तो उनके जो हस्बैंड होते हैं वही लड़ रहे होते हैं, बट ठीक है, उनको रिजर्वेशन मिलता है तो महिला को आगे फेस बना दिया जाता है, बट पीछे उनकी फैमिली या उनके जो भी हस्बैंड्स होते हैं वही लड़ रहे होते हैं। ये सच्चाई है, आपने अपने भी गाँव वाँव में देखा होगा ये। बट फिर भी अगर मैं लोकल लेवल पर बात करूँ तो वुमेन जो है थोड़ा बढ़ चढ़ कर पार्ट ले रही हैं और वहां पर रिप्रेजेंटेशन कंपैरेटिवली ज्यादा है अगर मैं नेशनल लेवल पर बात करती हूं तो, ठीक है। यानी अगर मैं बात करती हूं कि जी हमारे यहां पर कितने एमपीज हैं या पार्लियामेंट में कितनी महिलाएं बैठी हैं, उसके कंपैरिजन में पंचायती लेवल पर ज्यादा महिलाएं हैं और इसी की वजह से कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा नंबर हमें दिख भी रहा है, वरना तो हम एकदम ही नीचे चले गए होते। अब ये मैं इंडिया की ही बात नहीं कर रही हूं, दिस शुड बी नोटिस्ड हियर। मैं यहाँ पर सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रही हूँ, ये पूरे देश की, ये पूरी दुनिया की बात है, ठीक है। इवन आप डेवलप्ड कंट्रीज भी ले लो, आप जर्मनी ले लो, आप यूके ले लो, आप इटली ले लो, आप फ्रांस ले लो, अगर वहां पर भी आप देखोगे तो वुमेन का रिप्रेजेंटेशन काफी कम है। तो ये एक नेशनल चैलेंज नहीं है, आई फील ये एक इंटरनेशनल, एक ग्लोबल चैलेंज है कि वुमेन को रिप्रेजेंटेशन देना है, ठीक है। सो ये एक सो ये एक वो चैलेंज है, राइट। अगर मैं इमीडिएट नेबर्स की बात करूं, इंडिया फॉल्स बिहाइंड बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल, ठीक है। सो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इस चीज की जरूरत है। चलिए, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, ये आप अपने एग्जाम में अगर आपका डिस्क्रिप्टिव या कहीं भी ये लाइंस लिख सकते हैं कि मैसिव पॉपुलेशन है, ऑलमोस्ट 50% हम शेयर करते हैं, मेन भी उतने हैं, वुमेन भी उतनी हैं, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास कहीं ना कहीं काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट का स्कोप है जो हम कर सकते हैं। वन वे इज थ्रू रिजर्वेशन, बाकी और भी तरीके हैं। बट मेरा बिगर क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन मुझे लगता है कि ये नहीं होना चाहिए कि रिजर्वेशन अच्छा है या रिजर्वेशन बुरा है, या रिजर्वेशन की क्या अच्छाई है, रिजर्वेशन की क्या बुराई है, या फिर ये इतना लेट आया है वगैरह वगैरह। क्वेश्चन ये नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन ये होना चाहिए कि हम अपनी महिलाओं को कितना फ्रीडम और कितना प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि वो पार्लियामेंट में जाके बैठ सकती हैं। और ये हर जगह है, ये हर जगह की बात है, ये हर गाँव की बात है, ये हर शहर की बात है, ये हर देश की बात है कि हम उनको कितना फ्रीडम, कितनी लिबर्टी, कितनी एजुकेशन, कितना अवेयरनेस और कितना प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। फ्रीडम और प्लेटफॉर्म यहाँ पर बहुत बड़ी बात है। जहाँ पर महिलाओं को शायद 8 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता है, तो वहाँ पर पार्लियामेंट में हम उनको वहाँ तक पहुँचने के लिए कितना पुश कर रहे हैं, दिस इज अ बिगर क्वेश्चन, नॉट द रिजर्वेशन। रिजर्वेशन यहाँ पर बड़ा सवाल नहीं है। आप 33% रिजर्वेशन दो, आप 10% रिजर्वेशन दो, आप 20% रिजर्वेशन दो, बट उसमें भी इन 33% में भी क्या अभी भी ये सीट्स पूरी फुलफिल होंगी या नहीं? इन 33% रिजर्वेशन पर भी महिला आएंगी या फिर ये भी खाली रह जाएंगी? दिस इज अ बिगर क्वेश्चन, राइट। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर, अच्छा अब मैं यहाँ पर अगेन 2 चीजें मैंने बोला था कि ये भी अभी जो है पूरा नहीं है कि जी अब ये बिल आ गया और ये लागू हो जाएगा। यहाँ पर भी 2 बड़ी चीज़ें हैं जो इसकी रुकावटें बन सकती हैं। पहला है डीलिमिटेशन। अगर आपने सुना हो तो हम क्या करते हैं, हमारी जब जनगणना होती है, 2011 में लास्ट हमारा सेंसस हुआ था, उसके बाद 2021 में होना था बट वो हो नहीं पाया। अब वो कब होगा वो एक्चुअली किसी को नहीं पता, ठीक है। तो कब होगा वो किसी को नहीं पता। तो जनरली जब सेंसस होता है, सेंसस के बाद डीलिमिटेशन होता है। डीलिमिटेशन बेसिकली होता है कि हम जो भी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उसमें पॉपुलेशन काउंट वगैरह करके जो है सीट्स वगैरह डिसाइड करते हैं, तो उसको डीलिमिटेशन एक्टिविटी कहते हैं, राइट। सो 2 अभी मेजर ब्लॉक्स हैं कि जी यहाँ पर ये बोला गया है कि ये जो चीजें हैं ना, ये जो रिजर्वेशन है, ये हम तब लागू करेंगे जब हमारा एक तो सेंसस हो जाएगा। अब सेंसस कब हो रहा है जी, ये किसी को नहीं पता, ठीक है। अब बोलते हैं 24, 29 जो भी बोल रहे हैं लोग, बट उसमें टाइम लगेगा, ठीक है। एक तो सबसे पहले ये चीज अभी से क्यों नहीं है, राइट। सेकेंड चीज, सेंसस होने के बाद फिर डीलिमिटेशन एक्सरसाइज होगी और उसके बाद ये सारी चीजें इंप्लीमेंट होंगी, राइट। सो ये अपने आप में ही एक बहुत लंबा प्रोसेस
प्रोसेस है जो होने वाला है, बट अगर आप ऐसा सोचते हो जैसा हमारे देश की सारी महिलाएं सोचती है कि कुछ नहीं से अच्छा तो कुछ तो मिला हमें, तो आप वैसा सोच सकते हो। बट मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज द टाइम जहां पर सिर्फ कुछ मिल जाए, थोड़ा सा मिल जाए, इस चीज से सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए। जो अपना हक है वो मांगना चाहिए और 100% मुंह पे मांगना चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। ऑलराइट, थोड़ा सा वापस आते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट वुमेन्स रिजर्वेशन बिल, और इसमें मेरा भी एक व्यू पॉइंट था जो मैंने आप लोगों से शेयर किया है। आई होप आप सहमत होंगे मेरे व्यू पॉइंट से। अगर नहीं है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आई वुड लव टू टेक योर व्यू पॉइंट ऑल्सो, राइट।